ट्रेडिंग से अमीर बनना है तो ये 4 चीजें सीख लो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक पाएगी। उससे पहले रील को सेव कर लेना, नहीं तो ये सारी चीजें भूल जाओगे। पहला है ट्रेंड। आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है या फिर डाउन ट्रेंड में। ये आपको पता चलेगा प्राइस एक्शन से। दूसरा है आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर बायर ज्यादा है या फिर सेलर। अगर बायर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगी। ये आपको पता चलेगा कैंडल स्टिक से, जिसके बारे में मैं बहुत सारी रील डाल चुका हूँ, वो रील्स आप देख लेना। तीसरा है लेवल। आपको मार्केट में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बायर ज्यादा है या फिर आप सेलर ज्यादा है, वो आपको पता चलेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। फोर्थ होता है वॉल्यूम। आप जिस तरफ भी ट्रेड ले रहे हो उस तरफ की वॉल्यूम रियल है या फेक, ये आपको वॉल्यूम बताएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। ये है सिंगापुर का डॉलर, ये है यूएस का डॉलर, ये है कनाडा का डॉलर, ये है यूरोप का यूरो, ये है मलेशिया का रिंगिट और ये है दुबई का दरहम। ये सारी की सारी पेपर करेंसीज है और आने वाला दौर इनका नहीं, क्रिप्टो का है। और क्रिप्टो में कौन है बाप? बिटकॉइन, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए चल रही है। और आज की डेट में एक बिटकॉइन को बाय करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप यूं कहें कि एक साधारण व्यक्ति एक बिटकॉइन को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो क्या वो क्रिप्टो में काम नहीं कर सकता? कर सकता है। ऐसे 3 ऑल्ट कॉइन जो आने वाली बुल रैली में सबसे बड़ा परफॉर्म करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, इन 3 ऑल्ट कॉइन्स को कॉपी पेन उठाए और नोट डाउन करें, क्योंकि आने वाली बुल रैली इतनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लगाए हुए 1000 रुपए से 1 लाख रुपए आसानी से बनाया जा सकता है। पहला टोकन है ऑन्डो, दूसरा है ब्रेड और तीसरा है मानता। ये तीनों ऑल्ट कॉइन्स आने वाली बुल रैली के सबसे बड़े टोकन्स बनने वाले हैं। बट ये प्रॉफिट आपको तभी देंगे अगर आपने राइट टाइम पर एंट्री की होगी। और जानना चाहते हैं कि किन प्राइसेस के ऊपर बाय करना है, तो बाय जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें। और क्रिप्टो से छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें। अगर ये 3 फैक्ट्री के मालिक बन जाओ ना, सक्सेस आपके कदम चूमेंगे। दिमाग माना आइस फैक्ट्री। अगर माइंड कूल रहेगा तो जिंदगी में कभी भी आपको एंजाइटी नहीं होगी। दिल आपका होना चाहिए स्टील फैक्ट्री की तरह, लोहे की तरह मजबूत, कभी किसी चीज से डर नहीं लगे। जुबान आपकी होनी चाहिए शुगर फैक्ट्री की तरह, बोलो तो इतने मीठे बोल बोलो कि लोगों के दिल में जगह कर जाओ। तो ये 3 फैक्ट्री के मालिक बनो, फिर देखो आपकी जिंदगी आपको कहाँ ले जाती है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, सिस्टम पर लगाकर ही ट्रेड करूंगा। एक दिन में कितने ट्रेड लूंगा यह पहले से प्लान करके रखूंगा। डे रिस्क खत्म होने पर सिस्टम को बंद करके अपने काम पर फोकस करूंगा। अगर स्टॉप लॉस आता है तो कितना लॉस होगा यह ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही कैलकुलेट करके लोड बाय करूंगा। ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करूंगा, प्रोसेस पर ध्यान दूंगा। एक ट्रेड सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा। अलग अलग टाइम फ्रेम या नए नए इंडिकेटर लगाकर ओवर एनालिसिस नहीं करूंगा। किसी भी नए सेटअप पर ट्रेड करने से पहले कम से कम 50 ट्रेड पर बैक टेस्ट कर लूंगा। सेटअप की लूजिंग स्ट्रीक और ड्रॉडाउन फेस समझ लूंगा, ताकि रियल ट्रेड में जब ये फेस आए तो उसके लिए पहले से रेडी रहूंगा। नई नई स्ट्रेटेजी नहीं सीखूंगा, उसके बजाय एक ही ट्रेड सेटअप को बारीकी से समझूंगा और उसी पर मास्टरी करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड पहले से प्लान करके रखूंगा। स्टॉप लॉस या टारगेट आने से पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं होऊंगा। लॉस में खुद लूंगा, रिवॉर्ड मुझे मार्केट देगा। इसी सोच के साथ ट्रेड लूंगा। रिवेंज ट्रेडिंग या लॉस रिकवरी का माइंडसेट लेकर कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेडिंग रूल्स को अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर स्टिक कर दूंगा और मार्केट ओपन होने से पहले अपने ट्रेडिंग रूल्स को रीड करके ही ट्रेड करूंगा।
रूल नंबर 10, अपने बनाए सभी 9 रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन आप तभी फॉलो करोगे जब आपको कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू। जिसने स्टॉक मार्केट की इस साइकोलॉजी को समझ लिया उसे कभी लॉस नहीं होगा। क्या होता है, जब मार्केट नीचे रहता है तो डर लगता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उम्मीद जागता है तेजी होगी, लेकिन तब भी नहीं खरीदता है। जब ऊपर जाता है तो लगता है अरे वाह मौका आ गया, वो खरीदता है, और फिर उसके बाद वहां पर थोड़ा सा टिकता है तो लालच आता है और खरीद लूं, और उसके बाद गिरता है तो लॉस हो जाता है। फिर वहां से तेजी होती है, यहां पर फिर लगता है कि मौका है, जबकि मौका नहीं, ये टेंशन की घड़ी होती है, क्योंकि वापस से जैसे यहां पर मौका वैसे ही यहां पर मौका, लेकिन आप फंस चुके होते हो। फिर दोबारा एक आशा जागती है, आशा में फंसते हो, नुकसान होता है, इस बार गुस्सा आता है, गुस्से में आप कुछ नहीं कर पाते हो और अंतिम में वापस से मौका लगता है। भैया ये खेल ऐसे चलता है। जब जब नीचे मार्केट है तो टेंशन, डर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और जब जब मार्केट ऊपर है आपको लगता है लालच यही है, और यहीं पर ट्रेडर डूब जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? कमेंट में बताइए, और प्लीज इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सबको पता चल सके और सही तरीके से ट्रेड करके पैसा कमा सके। अपनी दुकान खोलो दोस्त, प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और बेचो। भाई सीधी बात है, कितनी जिंदगी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी है। ये पैसे कमाने के मसले को 5-6 साल में खत्म करो ना यार, ये आखिर तक घसीटना है उसको। बूढ़े हो गए, अरे पैसा ही नहीं बना सके, 5-6 साल में इस मसले को खत्म करना चाहिए, जो उसूली बात है। और आपके मसले कब खत्म होंगे? कम से कम जब बैंक में आपको 1 करोड़ नजर आएगा। मैं ये सब करके देख चुका हूँ। बैंक में 50 लाख है, परेशान होता है 60 पर, 1 करोड़ में इंशाल्लाह आपका जाविया बदलेगा। सोचने का जाविया, इन्वेस्ट करने का जाविया बिल्कुल अलग होगा।